हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने आपको अकाउंटिंग वाउचर में पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर के बारे में सिखाया था और आज की क्लास में मैं आपको कॉन्ट्रा वाउचर और जनरल वाउचर को समझाने वाली हूँ कुछ बेसिक एंट्रीज से। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से फ्रेंड्स यहाँ पे हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे। यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F4। मेरे आप राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F4 की को। तो देखिए कॉन्ट्रा वाउचर आ चुका है। कॉन्ट्रा वाउचर्स फ्रेंड ट्रांसफर एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जो कैश और बैंक के बीच में होती हैं। कैश टू कैश ट्रांसफर और बैंक टू बैंक ट्रांसफर के लिए इस कॉन्ट्रा वाउचर को हम यूज करते हैं। यानी कि आपका कैश में कोई ट्रांजैक्शन हो या बैंक में ट्रांजैक्शन हो और कैश या बैंक में कोई ट्रांसफर हो तो वो सारी एंट्रीज को हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए कुछ बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए एक कंपनी ने 10,000 रुपीज को विड्रॉ किया है ऑफ एसबीआई अकाउंट, तो उसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू एसबीआई अकाउंट। क्योंकि हमने उसे कैश में रिसीव किया है इसलिए कैश डेबिट होगा और एसबीआई अकाउंट से वो ट्रांसफर हुआ है टू एसबीआई, इसलिए एसबीआई जो होगा वो क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री करेंगे, क्रेडिट में एसबीआई लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लेजर एसबीआई का। 10,000 विड्रॉ किया गया है, यहाँ पे हम ले लेंगे 10,000। यहाँ पे अपना चेक नंबर डाल देंगे 100105। डेबिट हुआ है कैश इसलिए हम यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर लेंगे 10,000। ओके, यहाँ पे हम नरेशन इसकी डाल देंगे बीइंग कैश withdrawn from बैंक फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस। तो बिजनेस के कुछ खर्चों के लिए हमने कैश विड्रॉन किया है बैंक से। एंटर प्रेस करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह की एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर्स का यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वाउचर है जनरल वाउचर। इसकी शॉर्टकट की है F7। तो हम यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे। यहाँ पे जनरल वाउचर अब आपको शो हो रहा है। सो जनरल वाउचर को बेसिकली यूज किया जाता है फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज। नॉर्मली ये मोड जो है वो कैश और बैंक लेजर को एक्सेप्ट नहीं करता, बट अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये कैश और बैंक को भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसे मैं F12 की से आपको समझाती हूँ। F12 की को हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है अलाउ कैश अकाउंट्स इन जनरल। इसको हम यहाँ पे यस कर देंगे तो जनरल में अब कैश अकाउंट भी एक्सेप्ट होंगे। और शो बैंक अलोकेशन डिटेल्स, इसको भी हम यस कर देंगे तो कैश और बैंक जो है वो दोनों एक्सेप्ट होंगे इन जनरल वाउचर। अदरवाइज कैश या बैंक इसमें बाय डिफॉल्ट शो नहीं होते हैं। ओनली इसको हम एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए यूज करते हैं। ये मैं आपको अभी जैसे कि शो कर देती हूँ। इसको हम यस कर दूंगी और इसको भी यस कर दूंगी। कंट्रोल प्लस इसे एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैश शो हो रहा है और बैंक भी शो हो रहा है। दोनों लेजर अकाउंट्स आपको इसमें दिख रहे हैं। फिर से मैं F12 को प्रेस करती हूँ, इसको मैं नो कर दूंगी, इसको भी नो कर दूंगी। कैश अकाउंट्स इन जनरल को नो कर दिया, बैंक अलोकेशन डिटेल को भी मैंने नो कर दिया। कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करेंगे। अब आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही लेजर आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहे हैं। मान लीजिए सैलरी पे की गई है कैश से 11,000 रुपीज की, जिसमें वेजेस जो दिए गए हैं वो 4200 दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसकी जो पेमेंट एंट्री होगी सैलरी की वो होगी सैलरी टू कैश अकाउंट। कैश में सैलरी पे की गई है तो इसको हम पेमेंट वाउचर में करेंगे बाय F5।
तो देखिए पेमेंट वाउचर आ गया है। यहाँ पे हम सैलरी पे कर रहे हैं तो हम Alt+C से सैलरी अकाउंट क्रिएट करेंगे। सैलरी अकाउंट का लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी पे की गई है 11,000 की। क्रेडिट करेंगे हम कैश, कैश में पे की गई है ये सैलरी। बीइंग सैलरी पेड इन कैश। अब यहां पे हम जनरल वाउचर पे फिर से चलते हैं बाय F7 और इसमें से जो वेजेस दिए गए हैं वो दिए गए हैं 4200 के। तो हम यहाँ पे डेबिट में क्रिएट करेंगे वेजेस अकाउंट Alt+C से। वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट आएगा अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 4200 के वेजेस दिए गए हैं। इसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे विद सैलरी, क्योंकि इस सैलरी को वेजेस के तौर पर दिया गया है। तो देखिए जो मेन सैलरी कैश में दी गई थी वो 11,000 थी, जिसमें से वेजेस दिए गए 4200। तो बाकी जो सैलरी का रिमेनिंग अमाउंट है वो है 6800, जो आपको यहाँ पे डेबिट में शो हो रहा है। यहाँ पे अब मैं नरेशन दे दूंगी इसका। बीइंग सैलरी पेड इन वेजेस। सो सैलरी और वेजेस का यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया है। अब मैं एंटर प्रेस करेंगे हम, ये सेव हो गया। तो इस तरह की एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए हम जनरल वाउचर का यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब सीखने वाले हैं डुप्लीकेशन वाउचर का क्रिएशन। अब हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे और सभी क्रिएटेड वाउचर्स हम इस डे बुक में देख सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सभी वाउचर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं हमको। यहाँ पे हमने एक वाउचर क्रिएट किया है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसमें हमने कैश विड्रॉन किया था बाय बैंक फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस। तो अगर हम इसी में डुप्लीकेशन करना चाहते हैं, यानी कि एक और कॉन्ट्रा वाउचर बनाना चाहते हैं सेम एंट्री का, तो इसके लिए हमें ये वाला लेजर सिलेक्ट करना है। सेम ये वाला कॉन्ट्रा वाउचर हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+2 की को। तो देखिए ये सेम वाउचर जो है अब डुप्लीकेशन स्क्रीन में ओपन हुआ है। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन, सेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर से हमारा कैश विड्रॉन हुआ है। अब यहाँ पे हम चेंजेस करना चाहते हैं, ये जो चेक नंबर है उसको हम चेंज करना चाहते हैं बाय 100106। सेम एंट्री को हम डिफरेंट चेक से अब करना चाहते हैं। कैश विड्रॉन हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे सेम एंट्री करनी थी इसलिए हमने डुप्लीकेशन का यूज किया है बाय चेंजिंग चेक नंबर। एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेम एंट्री के यहाँ पे दो वाउचर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जिस भी आपको वाउचर को डुप्लीकेट करना है तो उस को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से प्रेस करना है Alt+2। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एस्केप कर देंगे। अब हम गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच गए हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नया सीखेंगे। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।